मेरे हाथ में अभी 50 रुपये हैं। अगर मैं इसमें 20 रुपये डाल दूं और 20 रुपये ही निकाल लूं तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 0। और नेट लॉस कितना हुआ? वो भी 0। यानी जितना डाला उतना ही निकाल लिया। इसे कहते हैं नेट ज़ीरो। और यही नेट ज़ीरो आजकल चर्चा में है। यही हमारी पृथ्वी को बचा सकता है। लगातार बढ़ती जा रही ग्रीन हाउस गैसों के मामले में दुनिया नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। यानी जितनी ग्रीन हाउस गैसें हम अपने पर्यावरण में डालें उतनी ही निकाल लें तो धरती का तापमान नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये कहना जितना आसान है, इसे करना उतनी ही टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दिन हो या रात, ये दुनिया दौड़ती रहती है और अभी तक ये दुनिया ज्यादातर जीवाश्म ईंधनों पर दौड़ रही है। यानी जमीन से निकलने वाले तेल, गैस और कोयले पर। बात घर में खाना बनाने के लिए गैस की हो या फिर बिजली की जरूरत हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उत्पादन हो या फिर छोटे बड़े शहरों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सभी के लिए ऊर्जा चाहिए जो जीवाश्म ईंधनों से मिलती है और इसी से निकलती हैं ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन भी ऐसी ही गैस है जो खेतीबाड़ी और कचरे के बड़े बड़े ढेरों से हमारे पर्यावरण में घुल रही है और धरती के तापमान को बढ़ा रही है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन इंसान उन्हें भी धड़ाधड़ काट रहे हैं। इसीलिए हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। पेरिस में 2015 में हुए जलवायु सम्मेलन में दुनिया भर के देश राजी हुए कि पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को इस सदी के आखिर तक 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोकना होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1.5 डिग्री की सीमा में रहने के लिए हमें 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना होगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि देश 2040 तक ही नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में सोचें, क्योंकि जलवायु संकट अभी से विकराल रूप ले रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्से प्रचंड मौसमी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके सच यही है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा आने वाले चंद सालों में ही पार कर लेंगे, इस सदी के पूरा होने से 8 दशक पहले ही। जाहिर है दुनिया भर में नेट जीरो के लक्ष्यों पर अभी उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में वो 3रे नंबर पर आता है। भारत चूंकि तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसीलिए वहाँ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ना तय है, क्योंकि देश को औद्योगिक विकास करना है और लोगों को गरीबी से निकालना है। फिर भी भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। इसके लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारी निवेश किया जा रहा है। हालांकि अब भी भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है। इसीलिए नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे लंबा रास्ता तय करना होगा। ये बात सही है कि हम ग्रीन हाउस गैसों के अपने उत्सर्जन को शून्य नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिनकी मदद से पर्यावरण से ग्रीन हाउस गैसों को हटाया जा सके। इसमें सबसे ज्यादा पेड़ हमारी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें न सिर्फ मौजूदा वनों को बचाना होगा, बल्कि और पेड़ लगाने होंगे। तभी हम ग्रीन हाउस गैसों के मौजूदा स्तर से निपट सकते हैं। दलदली इलाके भी कार्बन को सोखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों से निपटने का एक औद्योगिक तरीका भी है, कार्बन को कैप्चर करके स्टोर करना। इसमें मशीनों की मदद से हवा से CO2 हटाकर उसे जमीन के नीचे स्टोर कर दिया जाता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही है और बहुत महंगी है। ऐसे में वैज्ञानिक उन तरीकों पर ही ज्यादा जोर देते हैं जिनसे कम उत्सर्जन हो। इसीलिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और उन्हें लगातार बेहतर और किफायती बनाया जा रहा है। दुनिया भर में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाए जा रहे हैं। साथ ही ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के बारे में लोगों को जागरूक बनाना होगा।
स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली चीजों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि सामान की ढुलाई से होने वाले उत्सर्जन को घटाया जा सके। इसके अलावा निजी कारों की बजाय सार्वजनिक परिवहन में चलना पर्यावरण को फायदा पहुंचाता है। फ्लाइट तभी लें जब उसका कोई विकल्प ना हो। फ्लाइट की बजाय ट्रेन से यात्रा करना संभव हो तो ऐसा करके आप पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। और अगर आप वाकई पर्यावरण की परवाह करते हैं तो आप मीट खाना कम कर सकते हैं। ये सब ऐसे कदम हैं जिन्हें उठाकर आप व्यक्तिगत तौर पर नेट जीरो के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में योगदान दे सकते हैं। हम कुछ भी करें उससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तो होगा। हम कहीं आएंगे जाएंगे तो उत्सर्जन होगा। अपने खाने पीने का इंतजाम करेंगे तो भी उत्सर्जन होगा। और अपने लिए कपड़े बनाएंगे उसमें भी उत्सर्जन होगा। तो सवाल यह है कि इस धरती के संकट से हम कैसे निपटें। ये बात सही है कि इस दुनिया को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कम से कम ऊर्जा इस्तेमाल करनी होगी। जहाँ मुमकिन हो वहाँ हमें बिजली बचानी चाहिए और डीजल पेट्रोल की खपत कम करनी चाहिए। दूसरी बात, समाज के तौर पर ऊर्जा के ऐसे स्रोतों की तरफ हमें बढ़ना होगा जो ऊर्जा तो दें लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, जैसे कि सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तीसरा, हमें प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी रोकनी होगी। उनका किफ़ायत से इस्तेमाल करना सीखना होगा, उद्योगों को भी और हम सबको भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आज के वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।